अपने भतीजा ओन भतीजा जिसके लिए रामविलास पासवान जी ऐसे लोगों ने इसको अपने खून और पसीना से पार्टी को बनाया था, उसको तोड़कर मरोड़ कर और मंत्री बनने के चलते उस विचारधारा को इन्होंने ख़त्म किया। देखिए, पशुपति पारस जी का चुनाव हुआ लगभग 2.5 साल होने जा रहा है। उन्होंने 2.5 साल के बाद उन्होंने कभी क्षेत्र के लोगों को देखने का काम नहीं किया और क्षेत्र के लोग किस हाल में हैं उनकी भी सुधि लेने का काम उन्होंने नहीं किया। चमकी बुखार से इतने बच्चे हमारे वैशाली जिला में मरे, उस समय भी उन्होंने कहीं का ये बाढ़ जो आया, इस बाढ़ में जो है कि इसमें कहीं भी किसी का सुधि लेने का काम नहीं किया। वो बोलते हैं कि अब हम बाढ़ में नहीं जाएंगे। अब कब बाढ़ में गए हैं? आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन फोटो लगा करके ये कहते हैं कि नहीं, इनका असली बाड़ी समी है, असली शुभचिंतक है। सिर्फ केंद्रीय मंत्री बनने के लिए इन्होंने रामविलास पासवान जी को विचार को खंडित करने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। मोदी के मंत्री बनने के बाद पशुपति कुमार पारस पहली बार हाजीपुर की जनता के बीच में गए, जहां उन्हें जनता के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। उनके काफिले पर जला हुआ मोबिल फेंक दिया गया, जिसमें उनके कपड़े भी खराब हो गए। उनके साथ वाले लोगों के तो ज्यादा कपड़े खराब हुए। उनके काफिले में शामिल गाड़ियों पर लगे लोजपा के झंडों को नोच दिया गया। चिराग के समर्थकों ने पशुपति कुमार पारस के विरोध में नारेबाजी भी की। इन सभी से घबराए पशुपति कुमार पारस ने मीडिया में विवादित बयान दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि अब वो हाजीपुर की जनता के बीच में नहीं जाएंगे जो कि बाढ़ से ग्रस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता से मिलने का काम अधिकारियों का है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, हम क्यों जनता से मिलने जाएं। पशुपति कुमार पारस की आभार यात्रा के बाद जब हमने राजद के शिवचंद्र राम से इस विषय में बात की, तब उन्होंने पशुपति कुमार पारस को आईना दिखाया है। कुमार पारस आभार यात्रा कर रहे थे परसों और उन पर जला हुआ मोबिल फेंका गया। चिराग पासवान के समर्थकों ने नारे लगाए पारस के विरोध में और झंडे नोच दिए गए। क्या कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, पशुपति पारस जी का चुनाव हुआ लगभग 2.5 साल होने जा रहा है। उन्होंने 2.5 साल के बाद उन्होंने कभी क्षेत्र के लोगों को देखने का काम नहीं किया है ना, कभी क्षेत्र में उन्होंने जाने का काम किया और क्षेत्र के लोग किस हाल में हैं उनकी भी सुधि लेने का काम उन्होंने नहीं किया। ना कोरोना ऐसी महामारी आई, वहाँ के पार्लियामेंट के ही मेंबर हैं, लेकिन किसी को सुधि आज तक उन्होंने नहीं लिया। चमकी बुखार से इतने बच्चे हमारे वैशाली ज़िला में मरे, उस समय भी उन्होंने कहीं का ये बाढ़ जो आया, इस बाढ़ में जो है कि इसमें कहीं भी किसी का सुधि लेने का काम नहीं किया। इसके आक्रोश वहाँ के लोगों में था और वहाँ के लोगों को आक्रोश ने इस तरीक़ा की बातें की और इस तरीक़ा से वो बोलते हैं कि अब हम बाढ़ में नहीं जाएंगे। अब कब बाढ़ में गए हैं? और बाढ़ में जाने की बात है तो इनको जनता से क्या चिंता है? ये तो जो चुनाव भी लड़े, तो मैं नहीं कहता हूँ, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के लोग कहते हैं कि कहीं किसी से वोट मांगने भी नहीं गए और उस वोट के भय की कैसे जीत करके चले आए। तो इनको क्या चीज़ का पता है कि जनता का दर्द क्या है, जनता किस हाल में है, जनता मालिक कैसे है, ये सब चीज़ उनको क्या पता है। तो ये हालात रही है अपना वहाँ का, ऐसे स्थिति में न वहाँ का डेवलप कैसे होगा, कैसे डेवलप करेगा। अब जो है कि आया है, जब लोग किया है तो ये घोषणा कर रहे हैं, वो घोषणा कर करके ये बोल रहे हैं कि जो हम जो है कि हम केंद्रीय विद्यालय का नाम हम काम करने का काम करेंगे और चिप्स का फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे, केला का चिप्स तैयार होगा। तो आज से बात नहीं चलेगी। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी लगातार वहाँ का एमपी रहे हैं, लगातार 40 साल से वो भी कहते रहे हैं कि नहीं, हम इसको जो है कि केला का चिप्स का फैक्ट्री बनाने का काम करेंगे तो हम ये करेंगे, लेकिन आज तक नहीं बना। अब उसी चीज़ को ही लेकर के चल रहे हैं। अब हम लोग को देखना है कि ये कितना दिन तक जाता है। लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ
कि पारस जी मंत्री बन गए हैं। ठीक है, मैं मंत्री बने हैं, हम उनको बधाई देते हैं, लेकिन मंत्री बने हैं तो कम से कम आप लोग जो है, आप जो हाजीपुर के लिए कुछ करिए। हाजीपुर के लोगों ने आप पर बहुत, आप पर माने आशा से आप पर ध्यान देने का काम किया है। हाजीपुर के लोगों को आप इस तरह से दरकिनार नहीं करिए। वैसे उत्सव, वैसे चीज़ है, उसमें आप जाने का काम करिए। और जब भी वह दुख के घड़ी में हाजीपुर के जनता हो, उस समय आप उनके दुख सुख में शामिल रहिए। इसके लिए आपको जो है कि जिताने का काम किया है। डेवलप और विकास करिए, आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। आप ये कैसे चुनाव जीते, जाकर के क्षेत्र में पता आप कर लीजिए। ये जो है कि ये कहते हैं कि भाई हम तो वोट मांगे नहीं, जनता ने हमको वोट दे दिया, तो हम किसके बीच जाएँ हम। तो अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, और केंद्रीय मंत्री बने हैं तो कैसे किए हैं? अपने भतीजा, ओन भतीजा, जिनके पिता का विरासत में मिला था, जिसके लिए रामविलास पासवान जी ऐसे लोगों ने इसको अपने खून और पसीना से पार्टी को बनाया था, उसको तोड़कर मरोड़ कर और मंत्री बनने के चलते उस विचारधारा को इन्होंने ख़त्म किया। और आज पशुपति पारस जी रामविलास पासवान जी का फोटो लगाते हैं और लगा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। फोटो लगा करके ये कहते हैं कि नहीं, इनका असली बाड़ी समी है, असली शुभचिंतक है। सिर्फ केंद्रीय मंत्री बनने के लिए इन्होंने रामविलास पासवान जी को विचार को खंडित करने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। और ये जो कि लिखे हैं आभार यात्रा कर रहे हैं, तो बिहार में जाकर के बिहार भर घूम करके तो देख ले, और अपनी ताकत को तो एहसास करा करके देख लेना, पता चल जाएगा ना इनकी कि हाँ कौन है, कि किसका है, किसके ताकत किसके पाले में है, इनको पता चल जाएगा। तो राजद नेता शिवचंद्र राम ने पशुपति कुमार पारस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में बाढ़ जैसी आपदाओं में आपने अपनी जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। आपने अपने भाई की पार्टी को धोखे से कब्जे में ले लिया, अपने बेटे समान भतीजे को धोखा देकर पार्टी से बाहर कर दिया, और अब आप जनता के बीच में भी नहीं जा रहे हैं। पशुपति कुमार पारस साहब, आपको जनता के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि जनता के वजह से ही आप जीतकर जनप्रतिनिधि बने हैं। तो राजद नेता ने पशुपति कुमार पारस को साफ तौर पर आईना दिखाया है और उन्हें यह कहा है कि आपको जनता के बीच में जाना चाहिए। देखना होगा कि पशुपति कुमार पारस जनता के आक्रोश का सामना करने के बाद अब जनता के बीच में जाने से इनकार कर रहे हैं, इसका उन्हें नफा होता है या नुकसान होता है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।